हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या साथियों, आप सच्ची इतिहास को जानना चाहते हैं? क्या आप अपने शासकों के बारे में उनके जीवन काल को समझना चाहते हैं, उसके कार्यकाल को जानना चाहते हैं, उनने क्या महत्वपूर्ण काम किए, उनकी भूमिका क्या रहा है? ये सब चीज साथियों अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कैलेंडर को समझना पड़ेगा। आपको ईसा पूर्व समझना पड़ेगा, ईसवी समझना पड़ेगा। क्या होता है ईसा पूर्व, क्या होता है ईसवी, क्या होता है एडी, क्या होता है बीसी, क्या होता है सी, ये साथियों पहले आपको समझना पड़ेगा। यदि आप कैलेंडर को नहीं समझते हैं तो आप अपने इतिहासों को, आप अपनी शासकों के जीवन काल को, उनके महत्वपूर्ण योगदान को, अपने उनके भूमिका को आप नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए जो है आपको पहले कैलेंडर को समझना पड़ेगा, यानी ईसा पूर्व ईसवी क्या होता है ये समझना पड़ेगा। और इसीलिए साथियों मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को जो है इतिहास में जब बताऊं, सच्ची इतिहास जब आपके बीच में मैं लाऊं तो आपको थोड़ा सा डिटेल से तुरंत समझ में आए। क्योंकि बहुत लोगों को ये डाउट है ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी क्या होता है, बहुत लोगों को साथियों ये डाउट है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का डाउट जो है पूरा खत्म होने वाला है। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों आज डेट है 18/5/2024 यानी 18 मई 2024। कभी आप सोचें कि आखिर ये 18/5/2024 जो हम लोग लिख रहे हैं ये कहाँ से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ये कौन सा कैलेंडर है? आखिर ये डेट जो है, ये हो गया डेट, ये हो गया मंथ, ये जो हो गया ईयर्स हो गया, ये आखिर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कभी आप सोचे हैं? आप सोचने का प्रयास ही कभी नहीं किए होंगे। आप बोलिएगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1998 है, कोई बोलेगा 1997, 1987 है, ये आखिर कहाँ से लिखना शुरू हुआ? तो साथियों ये चीज को जानने से पहले ये कौन सा कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये जानने से पहले हमको पहले साथियों ऊपर की ओर चलेंगे। पहले हम समझेंगे इतिहास आखिर ये कैलेंडर बने कैसे। साथियों ये जो चित्र देख रहा है, ये जो चित्र मैंने छापा हूं, ये कोई और नहीं है, ये ईसा मसीह है। ईसा मसीह, ईसा मसीह समझ रहे हैं ना? ईसा मसीह, हालांकि जो चित्र में बढ़िया छापने नहीं जानता हूँ, कार्टून टाइप का थोड़ा सा लग रहे होंगे तो माफ करिएगा। आप मत सोचिएगा कि मजाक उड़ाया गया कार्टून जैसा छाप के, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ बल्कि मैं छापने नहीं जानता हूँ। ईसा मसीह का ये जो है जिस दिन जन्म हुआ, जिस दिन साथियों ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी दिन से डेट मंथ ईयर्स लिखना शुरू हुआ। यानी कि ईसा मसीह का जन्म 1 तारीख 1वां महीना और 1वां साल, इसी दिन से साथियों ये डेट मंथ ईयर्स लिखना शुरू हुआ। 1 तारीख 1वां महीना 1वां साल। अब बताइए अभी क्या चल रहा है? 2024, यानी कि ईसा मसीह का जन्म हुए अभी तक जो हुआ है वो कुल हो गया है 2024 साल। ईसा मसीह का जन्म हुए कितना साल हो गया? 2024 साल। चूंकि यहीं से एक एक स्टार्ट हुआ, 1 तारीख 1वां महीना 1वां साल, यानी कि ये बढ़ते गया। मान लीजिए यहाँ पर 100 साल हुआ, इसके बाद फिर आया होगा 200 साल, फिर 300 साल, फिर इधर 400 साल, इसका बढ़ते बढ़ते आ गया 2000, आज 24 हम लोग पहुंच गए हैं। यानी ईसा मसीह का जन्म से लेकर अभी तक जो है 2024 साल हो गया है साथियों। तो ईसा मसीह का जन्म के बाद का जो समय कहलाया इसको कहते हैं ईसवी। क्या कहते हैं साथियों? ईसवी कहते हैं इसको ईसवी कहते हैं। ईसवी को जो है सन भी कहा जाता है, कहीं कहीं सन भी लिखा होता है, देखे होंगे। तो इसको ईसवी कहा गया साथियों। यानी जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ, जन्म के बाद का जो इधर समय रहा उस समय क्या कहलाया? ईसवी कहलाया। उस समय क्या कहलाया साथियों? ईसवी कहलाया। इस ईसवी को इंग्लिश में कहा जाता है एडी। एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी का मतलब होता है साथियों ईसा मसीह का समय। और जब लोगों ने इसको ईडी कहा तो लोगों ने बहुत विरोध करना
शुरू कर दिया। कहा कि भैया ये जो समय रहा वो क्या सिर्फ ईसा मसीह का समय है? इसमें बहुत सारे शासक हुए हैं, बहुत सारे महान योद्धा हुए हैं, बहुत सारे महान क्रांति हुए, तो खाली कहा हम ईसा मसीह का समय कहेंगे? तो लोग साथियों विरोध कर दिया और इसका नाम जो है, जो एडी था, उस एडी को बदल कर दिया गया सीई। अब क्या होता भैया सी? सी का मतलब होता है क्राइस्ट ईरा। सी का मतलब होता है क्राइस्ट ईरा। सी का मतलब साथियों क्राइस्ट ईरा। क्राइस्ट ईरा का मतलब हो गया ईसा मसीह का जन्म के बाद का समय। ईसा मसीह का जन्म के बाद के समय। अन्य लोगों ने कहा कि ये ईसा मसीह का समय ना कह के हम ये कहेंगे कि ईसा मसीह का जन्म के बाद का जो इधर समय रहा उसको कहेंगे हम लोग ईसवी। क्या कहेंगे? इसको क्या पढ़ते हैं? ईसवी पढ़ते हैं साथियों। ठीक है, अब समझिए, क्या ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या हमारा इतिहास नहीं रहा है? तो कई सारे इतिहास रहा है। क्या हमारा जो है महान शासक नहीं हुए हैं? क्या हमारे महान तथागत गौतम बुद्ध नहीं हुए हैं? हुए हैं। कई सारे इसके जन्म से पहले भी हुए हैं बहुत सारे लोग। तो क्या सिर्फ इधरे हम ईयर्स मंथ इधरे हम गिनती गिनेंगे, इधरे ही सिर्फ कैलेंडर का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, इधर भी करेंगे, क्योंकि इधर भी हमारा इतिहास रहा है। तो साथियों इधर जो बढ़ते गया, इधर जो था इसके जन्म से 100 साल पीछे, इसके जन्म से ठीक 200 साल पीछे, इसके जन्म से ठीक 300 साल पीछे, इसके जन्म से ठीक 400 साल पीछे, इसके जन्म से ठीक 500 साल पीछे, इसके जन्म से ठीक 600 साल पीछे, ये जो कार्यकाल कहलाया, इसको लोगों ने कहा, इसका नाम पड़ा, इसको हम कहेंगे ईसा पूर्व। क्या कहेंगे? ईसा पूर्व। आने साथियों, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय हुआ उसको कहा गया ईसवी सन कहा गया। और ईसा मसीह के जन्म के ठीक पहले का जो समय रहा उसे कहा गया ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी और ईसा मसीह के जन्म का पहले का समय क्या कहलाया? ईसा पूर्व। जैसे हमारा तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, 563 ईसा पूर्व हुआ। आने की ईसा मसीह का जन्म से ठीक 563 साल पीछे जो है पहले ही तथागत बुद्ध का जन्म हो गए थे। अब बताइए, अभी तथागत बुद्ध का जन्म हुए कितना साल हो रहा है? तो अभी चल रहा है 2024। चूंकि यहां से गिनती स्टार्ट हुआ है तो 2024 साल इधर हो गया और 563 साल इधर जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 2587 साल हो गया है तथागत बुद्ध का साथियों जन्म हुए। यानी कि ईसा मसीह के ठीक 563 साल पहले जो है बुद्ध का जन्म हुआ और इधर हो गया 2024 साल, जोड़ दिया तब 2587 साल पहले जो है हमारे बुद्ध का जन्म हुए थे साथियों। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ईसा पूर्व को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो इसको लोगों ने कहा कि इसको हम कहेंगे बीसी। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। इसको लोग बीसीई भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया साथियों? बिफोर क्राइस्ट ईरा। यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय रहा इसको बीसी कहा गया और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय रहा उसको कहा गया ईसवी साथियों। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब जो हम ये जो कैलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डेट मंथ ईयर्स वाला, ये जो कैलेंडर जो चल रहा है, इस कैलेंडर का क्या नाम है? अभी कौन सा कैलेंडर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों? इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर साथियों, ये कौन कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर को इंग्लिश कैलेंडर भी कहा जाता है। इंग्लिश कैलेंडर भी कहा जाता है और ये अभी पूरा दुनिया में अभी यही कैलेंडर विकसित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर ही पूरा हर देश में, हर कंट्री अभी फॉलो कर रहा है साथियों। तो साथियों आई होप ये चीज समझ में आया होगा।